शिव पुराण कथा कहानी के पीछे क्या है विज्ञान? हिंदू संस्कृति में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। इन्हीं पुराणों में से एक है शिव पुराण। तो क्या है इस पुराण में? सिर्फ कहानियां या कहानियों के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की गई है? जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है। मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति शिव पुराण में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई। गूढ़ समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभो, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि। यानी जीवन के जितने पहलू हैं उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। आम तौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस चीज को लोग दैवी या ईश्वरीय मानते हैं उसे अच्छा ही दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वह सब कुछ हैं, वह सबसे बदसूरत हैं, वह सबसे खूबसूरत भी हैं। वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित भी हैं, मगर पियक्कड़ भी। उनकी पूजा हर तरह के प्राणी करते हैं। हमारी तथाकथित सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया, मगर शिव का सार दरअसल इसी में है। शिव की शख्सियत जीवन के पूरी तरह विरोधाभासी या विरोधी पहलुओं से बनी है। अस्तित्व के सभी गुणों का एक जटिल संगम एक ही इंसान के अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि अगर आप इस एक प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा यह चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप इस एक शख्स, जो जीवन की हर चीज का एक जटिल संगम है, को स्वीकार कर सकते हैं तो आपको किसी चीज से कोई समस्या नहीं होगी। शिव पुराण कहानी के पीछे क्या है विज्ञान? अगर आप शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिकी को बहुत खूबसूरती से कहानियों के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। यह एक तार्किक संस्कृति है। इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया था। हर चीज को साकार रूप दिया गया था। मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस कहानियों को ढोते रहे। उन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा कि वे पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगने लगीं। अगर आप उन कहानियों में फिर से विज्ञान को ले आएं, तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा किया गया है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें कहानियां नहीं हैं, लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। एक उनके लिए है जो कहानियां पसंद करते हैं, तो दूसरा उनके लिए है जो हर चीज को विज्ञान की नज़र से देखना चाहते हैं, मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही हैं। सपने में दिख रहे हैं सांप तो हो जाए सतर्क, जाने इसका मतलब सपने अधिकतर सभी लोगों को आते हैं। हर सपने का अपना एक अलग मतलब होता है। स्वप्न शास्त्र नाम की किताब में हर सपने का अर्थ बताया गया है। आप में से कई लोगों को सांप से जुड़े सपने दिखाई देते होंगे। कई बार आप सांप को खुद के पीछे भागते हुए देखते होंगे, तो कई बार सांप आपको काट रहा है, ऐसा प्रतीत होता होगा।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है और उस पर राहु केतु की दशा चल रही हो तो ऐसे समय में सांप के अधिक सपने आते हैं। वहीं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप से जुड़े कई सपने शुभ और कुछ अशुभ संकेत भी देते हैं। तो आइए जानते हैं सपने में अलग अलग रूप में सांप देखने का क्या है मतलब। अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है और आप उस सपने को मार देते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपना शुभ संकेत देने वाला होता है। इस तरह के सपने आने का मतलब होता है कि आप जल्द ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। कई लोगों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि उन्हें सपने में सांप की झुंड दिखाई देता है। यदि आप सपने में सांप का झुंड देखते हैं तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार होता है कि आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आने की आशंका है। सपने में काला सांप देखने का अर्थ अगर आपको सपने में काला सांप दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। सपने में काला सांप देखने का अर्थ है कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपके मान सम्मान में कमी आना, धन दौलत की हानि होने का भी संकेत इस तरह का सपना देता। सांप को भागते हुए देखना यदि नौकरी पेशा वर्ग के जातक सपने में सांप को खुद के पीछे भागते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में उनके द्वारा किए गए काम की सराहना की जाएगी। साथ ही दिन प्रतिदिन कामयाबी बढ़ती हुई चली जाएगी। वहीं अगर इस तरह का सपने किसी बीमार व्यक्ति या उसके परिवार वालों को आता है तो इसका अर्थ है कि बीमार व्यक्ति को शारीरिक मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। सपने में भूरा सांप देखना अगर आप सपने में भूरे रंग का सांप देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आपको सफलता मिल सकती है। वहीं अगर आप सपने में देखते हैं कि भूरे रंग का सांप अपने बिस्तर के नीचे है तो इसका अर्थ है कि आप काफी चिंता में हैं। वहीं अगर सपने में भूरे रंग का सांप आप पर यह इस बात का संकेत है कि आप मुसीबत में फंस सकते हैं। सपने में सांप को हाथ में पकड़े हुए देखना अगर आप सपने में किसी सांप को हाथ में पकड़े हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। इस तरह का सपना शुभ माना जाता है। इस तरह के सपनों में सफेद सांप को हाथ में पकड़े देखना ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में काला शिवलिंग दिखाई देना है बेहद शुभ। जाने किन लोगों को मिलते हैं कैसे संकेत। हिंदू धर्म में शिवलिंग को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक स्वरूप है। धार्मिक कथाओं के अनुसार सृष्टि में भगवान भोलेनाथ ने सर्वप्रथम शिवलिंग के रूप में ही दर्शन दिए हैं। सनातन परंपरा में सदियों से शिवलिंग की पूजा की जाती रही है। यदि बात करें सपनों में शिवलिंग देखने की तो स्वप्न शास्त्र मानता है कि सपनों में शिवलिंग को देखना एक शुभ संकेत है। ऐसा भी माना जाता है कि यह दर्शाता है कि आप अपने पूर्व जन्म में शिव भक्त थे। सपने में शिवलिंग के दर्शन करने का क्या अर्थ होता है। बेरोजगार व्यक्ति के लिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई बेरोजगार युवक या युवती अपने सपने में शिवलिंग को देखता है तो इसका अर्थ यह है कि आने वाले भविष्य में आपके लिए यह एक शुभ संकेत लेकर आया है। लेकिन इसका प्रभाव तभी दिखेगा जब आप अपने काम को पूरे धैर्य और ईमानदारी के साथ करेंगे। ऐसा करने से आपको सफलता प्राप्त होगी और जीवन में आप बुलंदियों को छू पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए सपने में काले शिवलिंग को देखना शुभ नहीं माना जाता। स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यापारी वर्ग के लोग यदि सपने में काले शिवलिंग को देखते हैं तो उन्हें व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन भगवान शिव की आराधना करने से इन परेशानियों से जल्द ही निजात पा सकते हैं। कुंवारी कन्या स्वप्न शास्त्र मानता है कि यदि कोई कुंवारी कन्या अपने सपने में काले शिवलिंग को देखती है और उसकी विवाह की कामना है, तो इस सपने का मतलब यह है कि जल्द ही उसका विवाह होने वाला है। उसे अपनी इच्छा के अनुसार वर की प्राप्ति होगी। बीमार व्यक्ति स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से बीमार चला आ रहा है और वह सपने में काले शिवलिंग को देखता है, तो उसके लिए यह एक शुभ संकेत है।